नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक पोती ने जो है दादा के साथ बहुत बुरा जो है कारनामा कर दिया। लेकिन इस दादा की गलती क्या थी? क्या इसने कुछ ऐसा कांड किया था जिस कारण पोती ने उसको इतनी बड़ी सज़ा दी? तो दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को हम विस्तार से जानेंगे और बहुत ही दोस्तों रोचक कहानी है। आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी घटना को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश मेरठ की। मेरठ के पास ही एक गांव लगता है, वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर एक घर का मुखिया था जिसका नाम होता है हरि सिंह। अब हरि सिंह जो है काफ़ी पैसे वाला था, ज़मीन जायदाद सब कुछ थी। और इधर पर जो है उसके घर परिवार के बारे में बात करें तो उसकी बहू थी और उसकी एक पोती थी। क्योंकि उसका जो बेटा था वो करीब जो है 5 साल पहले कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गया था। और हरि सिंह की जो वाइफ थी वो बहुत पहले बोले तो करीब 15 साल पहले जो है एक्सपायर हो चुकी थी कैंसर के कारण। अब घर में 3 लोग रहा करते थे। एक तो हरि सिंह हो गया, उसकी बहू हो गई जिसका नाम होता है अनीता, और उसकी जो है पोती हो गई जिसका नाम होता है नव्या। अब इधर पर होता क्या है कि इधर पर जो उसकी पोती थी नव्या, या फिर जो है अनीता की जो बेटी थी नव्या, वो काफ़ी पढ़ने में होशियार थी। अब बढ़िया स्कूल वगैरह पास कर लेती है और वो जो है कॉलेज में पहुंच जाती है फर्स्ट ईयर में, तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई किया करती थी। अब लेकिन इधर हरि सिंह क्या है कि हरि सिंह थोड़ा सा कैरेक्टर का ख़राब था। अब हरि सिंह क्या था, एक तो शराब पीने की आदत थी। वो डेली शराब पिया करता था, शाम को कभी कभी दिन में भी पी लेता था क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर उसके खेत में लगे हुए थे। इसके अलावा कुछ जो है उसकी एक और गलत आदत थी, गलत गलत जो है औरतों के घर पे जाना या औरतों के साथ जो है गलत व्यवहार करना। वो कई बार औरतों के साथ गलत जो है कांड भी करना। और गांव की औरतें होती हैं वो उसके खिलाफ कुछ बोलती नहीं क्योंकि पैसे वाला होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता था, पैसे दे देता था। अब एक बार की बात है, ये हरि सिंह जो है अपने खेत में बैठा रहता है और उसका दोस्त होता है उसके साथ बैठा रहता है। उसके दोस्त का नाम होता है रामकिशन। ये दोनों जो है शराब पीते हैं खेत में। और ये हरि सिंह रामकिशन से बोलता है, यार किसी जो है आज महिला का इंतजाम करो, आज बहुत जो है मन कर रहा है। तो रामकिशन बोलता कोई बात नहीं, हमारी अपनी खेत में एक औरत काम करती है, हम उसको बुला लेते हैं। वो थोड़ी सी कैरेक्टर की जो है ढीली है, विधवा औरत है, और जो है उसको हम कुछ पैसे वगैरह देंगे, मान जाएगी। अब हरि सिंह बोलता है ठीक है। अब जो है रामकिशन उस औरत को बुलाता है और बोलता है कि जो है तुमको आज हमारे साथ दोनों के साथ वक्त बिताना है और इसके बदले हम जो है तुमको पैसा देंगे। तो वो लेडीज़ भी मान जाती है और उधर ही खेत में जो है इनका एक कमरा बना रहता है, वहाँ पर ये लोग जो है उसके साथ इस प्रकार से गलत काम करते हैं। अब इधर पर हरि सिंह क्या होता है कि इस प्रकार से करता रहता था कारनामे। अब एक बार की बात है, हरि सिंह घर पे था और इसकी जो पोती जो है कॉलेज में, नव्वे जो है कॉलेज गई हुई थी। अब ये जो है हरि सिंह दिन में ही उस दिन शराब पी लेता है। अब क्या होता है कि जब शराब पीता है तो इसकी जो बहू है नहा के निकलती है। जैसे ही नहा के निकलती है तो गलती से ये जो है कमरे में घुस जाता है कुछ काम से। अब इसको ये जो है अपनी बहू को जो है जिस हालत में देखता है तो इसका जो है भाई मन में कुछ कुछ होने लगता है, मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अब वो देखता है कि बहू, वैसे भी बहू विधवा है, और जो है ये हरि सिंह की भी जो है पत्नी नहीं थी, और हरि सिंह जो है काफ़ी जो है हट्टा कट्टा इंसान था इस एज में भी। अब इसकी नीयत ख़राब हो जाती है, गलत गलत मन में इसके ख्याल आने लगते हैं। अब इधर पर ऐसे चलते जाता है, एक दिन की बात है, नव्या जो है अपनी मम्मी से बोलती है, मतलब अनीता से बोलती है कि माँ मुझको जो है कॉलेज की तरफ से जो है हमारा टूर जा रहा है, जो कि 3 दिन का टूर है। हमको जो है उधर पर टूर पे ले जाएंगे, उधर पिकनिक वगैरह भी होगी और कुछ जो है हमको उधर सीखने को भी मिलेगा। तो सबके घर की परमिशन चाहिए होती थी और कुछ पैसा भी जमा करना था। तो इधर पर जो उसकी माँ होती है अनीता, वो मना कर देती है कि तुमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आजकल का माहौल ख़राब है, कॉलेज में रहो, पढ़ाई करो, बस कहीं पिकनिक जाने की, इधर पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं टूर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन इधर पर हरि सिंह उधर ही पर रहता, सुन रहा रहता है ये सारी बातें। तो हरि सिंह बोलता है कि अरे क्यों मना कर रही हो, अब अभी ये नहीं जाएगी तो कब जाएगी, कॉलेज का टाइम है, कॉलेज में तो जो है भाई इस प्रकार से टूर जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हरि सिंह जो है उसको इजाज़त दे देता है नव्या को, और उसकी बहू को बोलता है कि कोई बात नहीं, इसको जाने दो, मैं बोल रहा हूँ। अब अनीता तो मना करती, लेकिन हरि सिंह जो है नव्या को जाने देता है। अब नव्या इस प्रकार से जो है टूर पे चली जाती है। अब हरि सिंह यही चाहता था कि नव्या चली जाए और घर में उसकी बहू अकेली रहे, क्योंकि इसका जो है, मैंने जैसे कि बताया कि इसकी नीयत ख़राब हो चुकी थी। अब ये क्या करता है कि एक दिन की बात है, रात में काफ़ी शराब पीता है, और शराब पीने के बाद फिर इसको होश नहीं रहता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं। अब ये जो है इसकी जो बहू होती है उसको बोलता है कि बहू देखो ऐसा है,
कि मैं बहुत सालों से, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी सास एक्सपायर हो गई है और तुम्हारा भी जो है, या बोलूँ तो मेरा बेटा भी एक्सपायर हो चुका है, करीब 5 साल हो गए उसको। तो मैं समझता हूँ कि तुम्हारी कुछ ज़रूरत भी होती है और मेरी भी ज़रूरत है, तो जो है इसमें कुछ बुरा नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्द जो बोलता है वो, और हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इधर पर अनीता काफ़ी गुस्सा होती है, बोलती कि ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, ये सब। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत विवाद होता है। लेकिन इधर हरी सिंह मानने से रहा। रात का वक्त हो जाता है, करीब 11 बज जाते हैं। हरी सिंह जो है उसको ज़बरदस्ती जो है हाथ पकड़ कमरे में ले जाता है, लेकिन इसकी जो अनीता बहू वो जाती नहीं है। लेकिन ये जो है उसको उधर पर कुछ मारपीट भी करता है। अब इधर पर हरी सिंह बोलता है कि मैं तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा, घर से निकालने के बाद तुम रोड पे आ जाओगे, तो आज जो भी सब कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे वजह से है, और तुम रोड पर आ जाओगे। और वैसे भी ये जो अनीता थी गरीब परिवार से थी, इसके भी जो है माँ थी, इसके भी पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो अब इधर पर ये डरा धमकाकर जो है, और उधर पर एक चाकू भी निकाल लेता है, इस प्रकार से बोल बाल के जैसे तैसे उसके साथ गलत काम करता है। अभी गलत काम तो करता है, लेकिन ये जो है लगातार जब तक उसकी पोती नव्या नहीं हो जाती है तब तक गलत काम करता है। मतलब करीब 3 दिन तक बोले तो लगातार ही करता है। अब नव्या जो है आ जाती 3 दिन के बाद घर पे आ जाती है, तो ये परेशान दिखती है इसकी माँ। तो ये बोलती है बेटी इसकी, माँ क्या बात है तुम कुछ परेशान दिख रही हो। तो ये बोलती है कि कोई बात नहीं बेटा, तू नहीं थी इसलिए मैं परेशान थी, तू इधर जैसे जिस दिन से गई उस दिन से जो है मैं काफ़ी परेशान हूँ, दुखी थी, तो अब तू आ गई है तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इस प्रकार से ये इधर पर गलती करती है कि उसको कुछ बताती नहीं नव्या। वो नव्या क्योंकि बड़ी होशियार लड़की थी, वो कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकाल लेती, लेकिन कुछ बताती नहीं है। अब एक बार की बात है, ये जो है अपने दादा से बोलती है नव्या कि मुझको जो है दादाजी एक जो है मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझको जैसे जो है कुछ काम है, कुछ पढ़ाई करना है, तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, तो वो मुझको चाहिए। तो इधर हरि सिंह बोलता है कोई बात नहीं बेटा, मैं तो उसको दिला दूंगा। अब ये क्या करता है कि बोलता है चलो शहर चलते हैं। अब शहर में क्या करता है कि शहर में इसको ले जाता है। इधर पर इसकी माँ जो होती है अनीता बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं इसको मोबाइल देने की, अभी जो है मोबाइल की इसको ज़रूरत नहीं है, मोबाइल से जो है बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन हरि सिंह मानता नहीं, बोलता नहीं कोई बात नहीं, तुम तो चलो मैं दिलाता हूँ। जो इसका दादा होता है इसको जो है अपनी बाइक पे बिठाता है और शहर जो है निकल पड़ता है। अब शहर में जाता है, इसको मोबाइल वगैरह सब दिलाता है। अब इन लोग फिर मोबाइल लेके घर आते हैं। अब घर आते वक्त जो है इसका दादा जो होता है हरि सिंह, ये बोलता है नव्या थोड़ा सा मैं इधर जो है एक नज़र मार लेता हूँ खेत में काम हुआ कि नहीं, मजदूर करके गए कि नहीं, क्योंकि शाम का वक्त होने वाला है और मजदूर चले गए होंगे, लेकिन मुझको चेक करना है, थोड़ा सा कुछ काम है, देख लेता हूँ ये मजदूर काम इन लोगों ने किया कि नहीं। अभी क्या करता है खेत में ले जाता है और नव्या को बोलता है कि तुम इस कमरे में बैठो, इस कमरे में बैठो और मैं अब भी जो है देख के आता हूँ। तो नव्या बोलती है इसकी पोती ठीक है दादाजी आप जाइए और देखिए काम सही से करा के नहीं मजदूरों ने। अभी जाता है और ये जो है एक शराब की बोतल जो है अपने जो है जेब में रखा रहता है। एक क्वार्टर जो रहता है, एक देसी वाला क्वार्टर जो रहता है वो रखा रहता है। तो अब ये क्या करता है कि खेत में जाके जल्दी से वो शराब पी लेता है, क्योंकि उसकी शराब पीने की आदत थी। अब शराब पीता है ये, उसके बाद कमरे में जहाँ नव्या बैठी हुई थी वहाँ जाता है। वो वहाँ जाता है और इसकी जो नव्या बोलती है कि आपने देख लिया, ये बोलता है हाँ मैंने देख लिया, सब कुछ ठीक है। अभी क्या करता है कि ये भी बगल में बैठ जाता है उसके, जब बगल में बैठता है तो उसको शराब की बदबू आती है। अब वो नव्या बोलती है कि दादाजी आपने इतनी जल्दी शराब पी ली, आप तो रात में पीते थे, दिन में ही पी ली, और ये कहाँ से आई बॉटल, ये सब पूछती है। बोलता है अरे बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरा मन कर रहा था मैंने पी ली, इस प्रकार से बोलता है। और उसके साथ बैठ जाता है बगल में और उसको जो है हाथ जो है लगाता है, टच करने लगता है। अब इधर पर नव्या कुछ समझ नहीं पाती है, लेकिन नव्या को कुछ ऐसा एहसास होता है कि गलत गलत जगह हाथ लगाने लगता है, उसको जो है गले लगाने लगता है, इस प्रकार से करता है। तो नव्या जो है इधर उससे बोलती है कि क्या कर रहे हो दादाजी। तो हरि सिंह बोलता है अरे मैं कुछ नहीं कर रहा है, इस टाइप से जो है तुमको भी अच्छा लगेगा, तुम भी एक बार करके देखो। इस प्रकार से ये उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। तो इधर नव्या समझ जाती है कि इसका ये दादा जो है होश में नहीं है और इसके साथ बहुत ही गलत काम कर सकता है। इतने में क्या है, उसको धक्का देती नव्या, धक्का देकर उधर से भाग जाती है और ये वहीं पलंग पे जो है सो जाता है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और बहुत ज़्यादा मतलब इसको नशा चढ़ गया था। अब नव्या रोते हुए जाती है, घर जाती है। अब घर जाके जो उसकी माँ पूछती है कि अनीता क्या बात है बेटा, तो वो सारी बातें बताती है कि मैं दादा के साथ मोबाइल फ़ोन लेने गई थी, फिर खेत में इन्होंने शराब पी और मुझको जो है बैड टच जो है करने लगे, और ये जब गलत प्रकार से इन्हें टच किया पहले तो मैं समझ नहीं पाई, और लेकिन ये जो है मेरे कुछ अलग अलग जो अंगों में हाथ लगाने लगे, तो मैं समझ गई कि ये जो दादा हैं
ये बहक गए हैं और मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, तो मैं भागकर उनको धक्का देकर आ गई हूँ। तो इधर पर अनीता को काफ़ी गुस्सा आती है और अनीता नव्या को सारी बात बताती है कि बेटा उनने भी मेरे साथ ऐसा किया जब तू टूर पे गई थी, मेरे साथ लगातार जो है उनने जो है 3 दिन तक इस प्रकार से करा। अब इधर पर नव्या को गुस्सा आती है, वो बोलती है कि माँ तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया, इस टाइप से दादा ने तुम्हारे साथ गलत हरकत करी, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। और दोनों माँ बेटी को काफ़ी गुस्सा आता है। इधर अनीता को गुस्सा आता है कि उनने उसकी जो पोती है या अनीता की जो बेटी को हाथ लगाने की कोशिश करे। चलो ठीक है, अनीता सोचती मेरे साथ जो किया तो क्या, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। अब इनको गुस्सा आती है और ये धारदार हथियार जो है ढूंढते हैं, दोनों धारदार हथियार निकालते हैं और चल पड़ते हैं खेत की तरफ। बोलते हैं कि आज जो है हम इस दादा को जो है नव्या बोलती है और इधर जो है अनीता बोलती है हरी सिंह को नहीं छोड़ेंगे। अब बीच में जो है एक जो उनका पड़ोसी मिलता है, वो बोलता है कि अरे तुम दोनों एक हथियार लेके कहाँ जा रहे हो। तो ये बोलते कुछ नहीं, हम थोड़ा सा जो है खेत की तरफ जा रहे हैं, कुछ काम करने, कुछ जो है सब्जी वगैरह काट के लानी है। ये बोल के जल्दी में निकल जाते हैं। अभी जैसे उस कमरे में जाते हैं जो खेत में कमरा बना हुआ रहता है, उधर पर ये इनका जो दादा है हरी सिंह नव्या का, वो सो रहा रहता है। अब हरी सिंह जब सो रहा रहता है तो ये पहले तो उठाते हैं उसको, वो थोड़ा सा होश में आता है और फिर इसको मारते हैं। पहले तो मतलब उस धारदार हथियार से नहीं मारते, पहले तो ऐसे ही मारते हैं। अब इधर पर हरी सिंह बोलता है तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम मुझको छोड़ो, ऐसा काफ़ी जो है वो उनसे बोलता है। लेकिन ये दोनों उसको छोड़ते नहीं, काफ़ी मारते हैं। उसके बाद जो है उसकी गर्दन जो है, गर्दन पर बार जो है नव्या कर देती है और इधर पर जो है अनीता भी बार करती है। दोनों मिल के जो उसको मार देते हैं और सुनने में ये भी आता है कि इसके प्राइवेट पार्ट को भी जो है नव्या काट देती है। अब इसके दादा की वहीं मौत हो जाती है। अब इनका बदला पूरा हो जाता है। अब ये सोचते हैं कि अब क्या करें। अब ये जो अनीता और नव्या दोनों मिलकर जो है थाने चले जाते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि देखो हम आज नहीं तो कल तो फंसेंगे, कहाँ जाएंगे हम। तो ये थाने जाते हैं और थाने में पूरी चीज़ें बताते हैं। एसपी साहब आते हैं, एसपी साहब को ही बताते हैं। तो ये बोलते हैं एसपी साहब के तुमको हमारे पास आना था, अगर ऐसा किया हरी सिंह ने तो हमारे पास आना था तो हम उसको जो है सज़ा दिलाते। तो ये दोनों बोलते हैं, नव्या और अनीता माँ बेटी बोलती है कि हमको सज़ा नहीं, हमको जो है उसकी मौत चाहिए थी, क्योंकि कानून ज़्यादा क्या करता, उसको सज़ा दे देता कुछ साल की, और ये इसका पैसा बहुत था, हो सकता है छूट भी जाता ये। तो इधर ये बोलते हैं कि हमको कोई गम नहीं है, हमको इसको मौत की सज़ा अपने हाथों से देनी थी और हमें इधर पर कोई भी इसका अफसोस नहीं है। तो इस प्रकार से एसपी साहब के भी होश उड़ जाते हैं। अब फिलहाल तो दोस्तों इन दोनों ने जो है भाई जुर्म तो किया था, तो इनको सज़ा मिलती है। लेकिन आप बताइए कि नव्या और अनीता ने जो है सही किया कि नहीं हरी सिंह के साथ। हरी सिंह जो कि अपने पोती के साथ गलत करने की कोशिश करी, हरी सिंह जिसने कि अपने बहू के साथ जो है एक प्रकार से बोलें तो रेप किया, तो ये सही किया कि नहीं इन लोगों ने, या तो क्या इनको पुलिस कंप्लेन करनी थी। तो आप जो है कमेंट में ओपिनियन बताइएगा। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।